नमस्कार। क्राइम फ्री भारत आ, के प्लेटफॉर्म के तहत मैं श्री अशोक शर्मा जी, जो कि जय गुरुदेव मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। तो अशोक शर्मा जी, बहुत बहुत आपको नमस्कार। जय गुरुदेव। शर्मा जी, आप एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं फरवरी में। मेरे ख्याल से 12, 13, 14 या जो भी डेट्स हैं, जिसके बारे में अ, आप मुझे समय पे बता ही देंगे। और आपका ये प्रयास है कि ऐसे बहुत सारे लोग जो देश में बदलाव के लिए प्रयासरत हैं और इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करने की उनका ध्येय है। और पराजित करने का ध्येय सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है, बल्कि देश में एक नई व्यवस्था लाने के लिए है, जो मोटे तौर पर क्राइम फ्री भारत ने जो 21 लक्ष्य जो है दिए हैं, जिसके पीछे टेक्नोलॉजी और कानून भी बनाया गया है। तो पहले तो इन 21 लक्ष्यों के बारे में चर्चा और सहमति, और यदि कोई ऐसे पॉइंट है जो आदमी को लग रहे हैं, जो किसी संस्था को लग रहे हैं, यदि किसी दल को लग रहे हैं कि उनकी तरफ से कुछ पॉइंट छूट गए हैं, तो उन पॉइंट पर चर्चा होके उन्हें भी इस विहंगम लक्ष्यों के उद्देश्य में सम्मिलित किया जा सकता है। तो एक तो चर्चा का मकसद ये होना चाहिए, और दूसरा चर्चा का मकसद ये होना चाहिए कि हम सब लोगों को एक अम्ब्रेला के नीचे आना चाहिए, और इसमें व्यक्तिगत ईगो कहीं बीच में नहीं आना चाहिए। और बड़े उसके लिए हमें काम करना चाहिए। शर्मा जी, मेरा निवेदन है कि 3,000 से भी अधिक पार्टियां हैं जो कि समय समय पर जो है एग्जिस्ट करती रही हैं, और इस देश में निर्दलीय तो चुनाव जीत गए हैं, लेकिन इन दलों ने अपनी उपस्थिति भी दर्ज नहीं कर पाई है। तो एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि ये दल किसके हित को साध रहे हैं। क्या इनका मकसद बहुत ही सीमित है कि वो अपने नाम के सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष लिख सकें, अपनी गाड़ियों में जो है ना एक बैनर राष्ट्रीय अध्यक्ष का बना सकें, विजिटिंग कार्ड में अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष लिख पाए, या देश के हित में, एक महान परिवर्तन के हित में वो एक अम्ब्रेला के नीचे खड़े हुए हैं, और उस अम्ब्रेला में कोई भी चीज उन पर नहीं थोपी जा रही है। उन्हें पूरा जो है अ, अवसर अवेलेबल है कि वो जाएं अपने लोगों के बीच में, उनके के साथ संगोष्ठियां करें, उन्हें जोड़ें, और अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करके फ्रंटल जो है ना क्रीज पर खेलने का अवसर पाए। तो दो तरीके की चीजें हैं। एक वो है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि परिवर्तन चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने आगे वाली पीढ़ियों के लिए, लेकिन वो जो है फ्रंट क्रीज पर आकर खेलना नहीं चाहते। ऐसे लोगों को जो कि बैक में रहकर थाली बजाकर दीपक जलाकर समर्थन तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन फ्रंटल क्रीज पर आकर खेलने की उनकी ना तो इच्छा है, ना सोच है, और उस दिशा में उनकी कोई पहल नहीं है। तो ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे रह के क्राइम फ्री भारत मिशन की जो शपथ है, उस शपथ के अनुरूप 9 दिन में लोगों को जोड़ने का काम करके पर्दे के पीछे ही आने वाले भविष्य के निर्माण में एक बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभा पाएंगे। वहीं दूसरी ओर जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो इसमें अग्रणी भूमिका निभाना चाहते हैं, और वो क्रीज पर आकर खेलना चाहते हैं, और स्वयं जो है इन 21 उद्देश्यों को हासिल करने के लिए लोगों को जोड़कर अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करके विजिबल तरीके से डेमोस्ट्रेटिव डेमोक्रेसी के तहत जो 100 करोड़ से ज्यादा लोग क्राइम फ्री भारत मिशन के तहत, और क्राइम फ्री भारत मिशन के तहत बहुत सारे झंडे अपने आप में जुड़ जाएंगे। वो जय गुरुदेव जी का मिशन भी कह सकते हैं। तो हम जो है जय गुरुदेव जी की जो भविष्यवाणियां हैं, उन्हें जमीन पर उतार सकते हैं।
मैं इस बारे में आपकी राय, आपके विचार और आपके सुझावों का स्वागत करना चाहता हूं। और मैं ये भी चाहूंगा कि जो हमारा ये बातचीत का वीडियो है, जिनको आप इनवाइट करते हैं उनको भेजें। और जो 4 छोटे-छोटे वीडियोस हमने, जिसमें क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों को हमने समझाया है, कैसे आप फ्रंटल क्रीज पे खेल के काम कर सकते हैं चंद्रगुप्त बनकर, या कैसे आप जो है पर्दे के पीछे रहकर सिर्फ जो है चंद्रगुप्ती सदस्य की जो है शपथ को पूरा करके बैक एंड पर जो है अपने आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए एक अच्छा भारत बना सकते हैं। और ये दुष्ट राजनेता, जो कि अपने कार्यकर्ताओं के भी सगे नहीं हुए हैं, जिन्होंने दुष्टतापूर्वक अपने देशवासियों के ऊपर, अंग्रेजों ने जो भारतीय गुलामों को शोषित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए जो नियम कानून बनाए हैं और लूटने के लिए जो नियम कानून बनाए हैं, उन्होंने दुष्टतापूर्वक वो हमारे ऊपर थोप के रखे हैं। संविधान की व्यवस्था के विपरीत उन्होंने घृणित कानून बनाए हैं। और जिन जो दूसरे कानून किसी दूसरे ने बनाए थे और संविधान की व्यवस्था के विपरीत थे, उनको राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने रिपील भी नहीं किया है। अब इन राजनीतिक शक्तियों से, इन राजनेताओं से, जो कि स्वयं जो है ना तो शिक्षित हैं, ना पढ़े हैं, ना ही जो है उनमें चरित्र है, ना सोच है, ना लक्ष्य है। अब समय आ गया है कि सही भारत माता के सपूत वो सामने आए और फ्रंटल क्रीज पर खेलें और इन सभी राजनेताओं की जमानतें जब्त कराते हुए एक नए भारत का निर्माण करें। तो माननीय, मैं अशोक शर्मा जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जय गुरुदेव मिशन के, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस बारे में वो अपनी राय भी रखें और हमें बताएं कि उनकी क्या सोच है। और हम मुख्य लक्ष्यों को बिना जो है छोटी छोटी चीजों में बटे एक बृहद योजना के तहत जुड़कर उन 21 लक्ष्यों को, क्योंकि हमें मछली की आंख दिखाई देना चाहिए जिसमें वो 21 लक्ष्य हैं। यदि हम उसे पाते हैं तभी हमारा कल्याण है। नहीं तो सत्ता में कोई भी जाके बैठे और यही तरीके का घृणित चरित्र यदि उसका रहेगा, तो ना तो जनता को लाभ मिलेगा, ना ही हम लोगों के इस भागीरथी प्रयास को कोई लाभ मिलेगा। श्री अशोक शर्मा जी।
आ, शर्मा जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा इंटरवीन करना चाहूंगा। देखिए, मेरा ये बड़ा 16 आने वाला विचार है कि ये सभी व्यक्तिगत विचारों को आपको संविधान का हिस्सा बनाना पड़ेगा, या उससे जो रिलेटेड कानून बनाया गया है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 और 51, इनमें जो है ना आवश्यक परिवर्तन करना होगा। और ये परिवर्तन आप तभी कर पाएंगे जब वर्तमान व्यवस्था के तहत विजित होकर संसद में और पार्लियामेंट में बैठने की पात्रता हासिल करेंगे। इस पात्रता के बाद ही आप वो अनुकूल परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि पूरी शक्ति जो है इस समय इन्हीं लोगों में विराजित है, तो जो आंदोलन या और कोई मार्ग है वो कठिन भी है, और इंटेंडेड रिजल्ट मिलेंगे इस बात की भी संभावना नहीं है। जबकि हम डेमोक्रेसी का माध्यम से 21 लक्ष्य तो अपन ने उसमें दिए ही हुए हैं, और ये भी दिया गया है कि जो है प्राइम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री के कृपा पात्र नहीं होंगे ये बाकी जो मंत्री हैं। वो मंत्री के चयन करने की व्यवस्था के बारे में 21 लक्ष्यों में पूरा दिया गया है। और उसमें एक चीज ये भी दी गई है कि वो लोग जो है जैसे ही पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चुन ली जाएगा, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का मतलब है मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, शायद सब कोई। तो अब एक सवाल उठता है कि डायरेक्टली इलेक्टेड हो लेकिन या इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो। इस पे चर्चा हो सकती है। दोनों ही बातें संभव हैं। यदि हम डायरेक्टली इलेक्टेड रखते हैं तो इट इज समथिंग लाइक जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, तो वो भी किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी भी स्थिति में ये अमेरिकन सिस्टम का रिपीटेशन नहीं होगा। अमेरिकन सिस्टम को कहा जाता है शेयरिंग ऑफ स्पॉइल्स। इसका मतलब है कि तुम सत्ता में आ जाओ, फिर अपने बैंड बाजे के साथ अपनी पूरी टीम लेके आओ और लूट सको तो लूट। ये है अमेरिकन सिस्टम का हिंदी नाम। अमेरिकन सिस्टम का हिंदी नाम है कि लूट सको तो लूट, और लूट के लिए पूरी पार्टी को लेके आओ। तो वहां की जो एग्जीक्यूटिव भी है वो सब जो है सत्ता के साथ आती है और सत्ता के साथ ही चली जाती है। हमारे यहाँ पर जो अपन ने ब्यूरोक्रेसी रखी है वो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी रखी है। लेकिन मेरा सोचना ये है कि परमानेंट ब्यूरोक्रेसी विथ ए क्लियर कट लाइन ऑफ डिलिनेशन इज वेरी गुड एंड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द एंड फॉर मेंटेनिंग कंटिन्यूटी। बट उसमें जो है लाइन बिल्कुल डेलिनिएटेड होना चाहिए, और उसमें जो है ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की चरणदास नहीं होना चाहिए। और ये बड़ी आसानी से सुनिश्चित किया जा सकता है।
जब उनकी चयन में उनकी भूमिका नहीं होगी, जब उनके ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग में उनकी भूमिका नहीं होगी, केवल नीति निर्देशक एनवायरनमेंट देने में, और यदि कोई अपना गड़बड़ी करता है तो वो अपने एक्शन के लिए अकाउंटेबल होगा। यदि वो जानबूझ के कोई गलत निर्णय लेता है तो दंड के साथ साथ उसे, जिस व्यक्ति को क्षति पहुंची है, उस क्षति को भी जो है ना प्रतिपूर्ति करने का उसको दायित्व होगा। तो ये तो फाइनल डिटेल्स हैं। अभी मेरे ख्याल से इन चीजों पर चर्चा करना बैकएंड जन पे तो जरूरी है। फ्रंट में यदि हम ये बातचीत करेंगे, क्योंकि बैकएंड में बहुत सारे लोग बहुत अच्छी बातें सोच रहे हैं, चाहे वो जन सांसद हो या जय गुरुदेव जी ने कोई बातें कही हैं, तो ये सब बातों को अपन बैकएंड एंड पे बैठ के उनको प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। अभी आपका ध्यान उन इंट्रिकेसीज में बैक इंजन पे काम करते वक्त किया जाए। उसके लिए नियम कानून में क्या चेंज लाना होगा, उसका होमवर्क भी किया जा सकता है। लेकिन फ्रंट एंड पर जो है ना, एक ही काम जब तक आप नहीं कर पाएंगे तो जो बैक एंड का काम है वो सब बेकार चला जाएगा। बैक एंड का जो काम है, जो बैकएंड का काम है, वो तब फलीभूत होगा जब आप इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करके पूरे के पूरे 543 साठ के साथ में आप पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे। आप जो है इस समय भी आपको आपका बैकएंड वाला काम ही चलता रहेगा, क्योंकि राज्यसभा में आपकी उपस्थिति शून्य होगी और ये सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता ये आपस में मिल जाएंगे और ये आपको काम नहीं करने देंगे। लिहाजा क्राइम फ्री भारत मिशन ने ऐसा सोचा है, और मेरा ऐसा मानना है कि जय गुरुदेव जी की भी कहीं ना कहीं इसी तरीके की वो होगी कि हमें ऑर्डिनेंस के माध्यम से इस इकोसिस्टम को बदलना होगा। और चूंकि जो ऑर्डिनेंस होता है वो कानून की ही ताकत रखता है, केवल एक ही फर्क है कि यदि वो पार्लियामेंट से पारित नहीं है तो 6 महीने के बाद वो लैप्स कर जाएगा। तो इसे हम एक कमजोरी या दुर्बलता ना माने, बल्कि इसे एक अपॉर्चुनिटी माने कि 6 महीने के एक्सपीरियंस के आधार पर हम उस ऑर्डिनेंस को रिफाइन करके नए ऑर्डिनेंस के रूप में री इंट्रोड्यूस करें। और ऐसे हम 8 रीट्रेशन करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि 4 वर्षों के बाद आपको राज्यसभा में मेजॉरिटी मिलेगी। तब तक हमें इन ऑर्डिनेंस को रिफाइन करने का समय मिलेगा, और बैकएंड जो टीम है जो चर्चा करेगी, और उस बैकएंड टीम की चर्चा को हम पब्लिक में भी ले जाएंगे, पब्लिक से भी चर्चा करेंगे, और उससे जो है जो रिफाइनमेंट आएंगे, उस रिफाइनमेंट को हम हर आने वाले ऑर्डिनेंस में इंट्रोड्यूस करेंगे। इस तरीके से 4 साल बाद आपके पास सभी ऑर्डिनेंस रिफाइंड फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। और जैसे ही 4 साल बाद आपकी राज्यसभा में मेजॉरिटी आती है, आप उसे नियम कानून में परिवर्तित कर पाएंगे, और आप जो है उन सब चीजों को जिनको आप पहले टच करने की स्थिति में नहीं थे, इंक्लूडिंग संविधान संशोधन, उसे भी आप कर पाएंगे। और ये कोई बहुत कठिन यात्रा नहीं होगी। अभी सवाल उठता है कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सोच का दायरा सीमित है। वो कोई छोटा सा लक्ष्य लेके चल रहा है। कोई कह रहा है राजा जो ना, जनता जो है ना राजा। अरे भाई, कानून में उसे जो है आपने गुलाम बनाया हुआ है, तो राजा प्रजा राजा तो कह ही नहीं सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं कि प्रजा एक वोट देने वाला गुलाम है, और हमें इस वोट देने वाले गुलाम की स्थिति से प्रजा जो है राजा बने, इस स्थिति में ले जाने के लिए हमें आवश्यक संशोधन करना होंगे। लेकिन आज की डेट में यदि हम प्रजा को राजा कह के मूर्ख बनाना चाहते हैं, तो हम इन दुष्ट राजनेताओं जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। जैसे इन दुष्ट राजनेताओं ने गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, गुलामों वाली वही व्यवस्था थोप के रखी है, और मूर्ख बना के कहते हैं कि हम आजाद हैं। तो हम भी जो है उन्हीं नियमों को थोपे रहते हुए जनता को ये कहें कि आज इन दुष्टों ने आपको गुलामों
वोट देने वाले गुलाम की स्थिति में रख दिया है। अब आपको वोट देने वाले गुलाम से सही जो है राजा बनाएंगे, जहां पर आपकी सहभागिता होगी, जहां पर आपके जोशीले जिनमें एनर्जी है, जो जन जन तक पहुंचकर जनता की बातें समझ सकते हैं, उस पे शास्त्रार्थ कर सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं और उन्हें लक्ष्यों में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर उन लक्ष्यों को जमीन में उतारने के लिए कानून भी बना सकते हैं और टेक्नोलॉजी भी ला सकते हैं, और एक स्ट्रांग जो है विजन के साथ हम अपने देश को बदल सकते हैं। मेरे ख्याल से शर्मा जी, आप मेरी इस राय से इत्तेफाक रखते होंगे। देखिए, अभी अपना जो विषय अपन रखें वो एक मिनट मेरी बात सुनिए जरा। अभी हमारा विषय केवल यही होना चाहिए, जो बाकी चीजें हैं, फाइन फाइनर ग्रेन्स, जो लक्ष्यों में हमें इंटीग्रेट करना है, उसको बैठ के हम अलग से डिबेट करें। अभी हमारी डिबेट का एक हिस्सा होना चाहिए, क्या जो बिखरे हुए लोग हैं, जो चाहे उनकी तरीका जो भी हो, उनके दिल के किसी ना किसी हिस्से में ये बात तो जरूर है कि वो देश में एक सकारात्मक बदलाव आए, और इन दुष्ट राजनेताओं ने जो गुलामों वाली व्यवस्था हमारे ऊपर थोप के रखी है, और ये दुष्ट लोग जो है कुंडली बनाकर काबिज हो गए हैं, जो कि ना शिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, गवार हैं, अपराधी हैं, बाहुबली हैं, और अपने चारों तरफ जो है इन लोगों ने दुष्टता का माहौल क्रिएट करके रखा है। ये अपने कार्यकर्ताओं के भी सगे नहीं हैं। जिन कार्यकर्ताओं ने इनके लिए दरी बिछाई, कुर्सियां लगाई, होर्डिंग लगाई, पोस्टर्स लगाए, आम सभाओं के लिए भीड़ इकट्ठी की, पोलिंग बूथ पे ड्यूटी की, और पोलिंग बूथ पे जो है ना लोगों को वोट देने ले जाने के लिए घर घर जाके उन्हें घर से निकाला, जिनके कारण आज ये राजनेता हैं, ये इतने दुष्ट हैं कि ऐसे ही जो है ना कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करते हैं, और सिर्फ दुष्टों को ही टिकट देते हैं, अपराधियों को ही टिकट देते हैं, बाहुबलियों को ही टिकट देते हैं, दल बदलुओं को ही टिकट देते हैं, और अपने आकाओं के और खुद के अनपढ़, गंवार और कुसंस्कारित, क्योंकि इनके चारों तरफ जो माहौल है वो दुष्टता का माहौल है, वहां अच्छे संस्कार तो मिल ही नहीं सकते हैं। तो इनके बच्चे जो है वो कुसंस्कारित बच्चे हैं। वो कुसंस्कारित बच्चों को भी आप पर थोपने की इनकी ऑलरेडी रणनीति है। मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे जो है ना सैकड़ों एग्जाम्पल आपके सामने जो है फलीभूत हो रहे हैं। आप मुझसे ज्यादा उसे समझते हैं और बता सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस सेशन का जो ध्येय है वो 21 लक्ष्यों के रिफाइनमेंट का ना होकर, वो हम बैठ के चर्चा करें कि किसके पास और अच्छी चीजें हैं जिन्हें 21 लक्ष्यों में हमें जोड़ना है, या तो उसके स्पष्टीकरण में जोड़ना है या उसको एनलार्ज करना है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि 21 लक्ष्य जो है पूरी तरह से अभी खिले नहीं हैं, उनको और एक्सपांशन की जरूरत है। मुझे ये भी लगता है कि जो बाकी लक्ष्य हैं लोग बाग देख नहीं पा रहे हैं। मेरा ऐसा सोचना है कि वो लक्ष्य भी इन 21 लक्ष्यों में समाहित हैं, लेकिन यदि लगता है कि उसको और एक्सप्लिसिटली आना चाहिए तो वो हम ले आएंगे। लेकिन अभी बात ये होना चाहिए कि क्या हम एक सूची बनाकर ऐसे ऐसे कौन से अच्छी आत्माएं हैं जो देश को अच्छी जगह पे ले जाना चाहती हैं। हम ये कह रहे हैं कि उनका ध्येय यदि अपने आप को स्थापित करना भी है, तो देश के लिए जब आप अपने आप को स्थापित कर पाएंगे तभी कुछ किया जा सकता है। मेरा केवल उसमें इतना ही कहना है कि यदि आपको लगता है कि आप में मादा है, तो पब्लिक के बीच में जाइए, संगोष्ठी करिए, उनको जोड़िए और अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करिए। क्योंकि आपको चंद्रगुप्त सिर्फ आप बना सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त या अशोक शर्मा आपको चंद्रगुप्त नहीं बना सकते हैं। और हमने इसमें दूसरी भूमिका भी दी हुई है। बहुत सारे लोग जो है इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, लेकिन वो अच्छे भारत को देखना चाहते हैं। तो वो चंद्रगुप्ती शपथ लें, और समय आने पर जो अभी गड़बड़ियां हो रही हैं उनको रोकने के लिए और बाद में बदलाव के लिए अपनी छत पे खड़े होकर, थाली बजाकर, दीपक जलाकर और संकल्प के साथ अपने चंद्रगुप्तों को जिताएंगे, तो बिना 5 पैसे खर्च किए वो चंद्रगुप्त जो है संविधान पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे, और जैसा कि हमने कहा है वो बदलाव ला सकेंगे। बदलाव में यदि लोगों को कंटेंट में कुछ चर्चा करना है, तो वो चर्चा
बैठ के की जा सकती है, उसमें जो डिबेट होगी उसको रिकॉर्ड करके भी पब्लिक को परोसा जा सकता है, पब्लिक से उनके सुझाव मांगे जा सकते हैं। लेकिन इन दो चीजों को आपस में मिक्स नहीं करना है। एक है कि क्या हम सब अच्छी सोचने वाले लोग, इस देश में सकारात्मक बदलाव लाने वाले लोग, क्या एक मंच पे आके अपनी जो है ना फालतू की ईगो छोड़ के, जिससे किसी को लाभ नहीं हो रहा है, इन दुष्टों को ही लाभ हो रहा है, क्योंकि इस देश में निर्दलीय तो जीतते हैं, ये जो ढेर सारी पार्टियों वाले हैं उनका एक आदमी नहीं जीतता है। तो ये बात बड़ी स्पष्ट है कि ये पार्टियां बनाकर हमारी कितनी भी अच्छी सोच क्यों ना हो, हम देश के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसे सभी लोग, यदि जो भी उनका प्रभाव क्षेत्र है, यदि उस प्रभाव क्षेत्र के चंद्रशेखर बन के सामने निकलेंगे तो लोगों को भी जुड़ पाएंगे, और एक अम्ब्रेला के नीचे हम इन सभी 543 दुष्ट राजनेताओं को हराकर एक अच्छी व्यवस्था कायम कर पाएंगे। परसों चर्चा में एक बात ये भी आई है, जैसे 2024 के पहले क्या कुछ राज्यों में हमारे चंद्रगुप्तों को जो है ना आजमाने का हम एक अ, मौका दें कि ना दें। तो अभी मैं इस ऑप्शन पर ओपन हूं, क्योंकि ये 2 दिन पहले का ही विचार है। तो मेरा ये अभी भी मानना है कि बड़े बदलाव तो केवल केंद्र से आ सकते हैं, लेकिन संविधान के शेड्यूल 7 के तहत लिस्ट 2 में जो विषय है, उतना परिवर्तन अपन 2023 से 2024 के बीच में पब्लिक को यदि दिखा पाएंगे तो पब्लिक को जो है ना विश्वास करने के लिए एक बड़ा जो है साधन होगा। वो फिर हमारे ऊपर ज्यादा विश्वास करके बड़े मैंडेट, जो 2024 का राष्ट्रीय मैंडेट है, उसमें हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। जो इन राज्यों के अनुभव होंगे उनको समाहित करते हुए हम अपनी रणनीतियों को और रिफाइन कर सकते हैं। तो मेरा यह मानना है कि हम अपनी पूरी रणनीति को 2 भागों में बांटें, एक है लक्ष्य और दूसरा है तरीका। तो लक्ष्यों को अलग हम रिफाइन करें और तरीके को हम अलग रिफाइन करें, और तरीके में कुछ नहीं है, सब लोगों को एक उसमें आना है, और वो लोग जो है अपने कंट्रीब्यूशन को चंद्रगुप्त करके जो है, चंद्रगुप्त कुछ नहीं है, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर पब्लिक के सामने जाना है, पब्लिक में संगोष्ठियां करना है, उन्हें जोड़ना है, और वो जोड़ने का जो क्रम है वो पारदर्शी तरीके से आपके सामने होगा। तो उसमें कुछ कोई छिपाने वाली बात नहीं, कुछ करने वाली बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम बड़ी आसानी से ये सब कर पाएंगे। अब मैं शर्मा जी से पुनः चाहूंगा कि उनकी क्या सोच है। देखिए, देश के परिवर्तन में 2 ही जिम्मेवारियां हैं, कानून बनाना और टेक्नोलॉजी बनाना। 2 ही जिम्मेवारियां हैं, एक सम्यक और समर्थ कानून बनाना, और एक टेक्नोलॉजी पीछे से बनाना, जिससे कि लोग बाग जो है धूर्तता पूर्वक गलत काम करने का उन्हें ऑप्शन नहीं बचना चाहिए। क्योंकि हमारा डीएनए खराब है, हम मुंह से अच्छी बातें बोलते हैं और हमारा चरित्र खराब होता है। तो आपको मुंह से भी अच्छा बोलना है, और चरित्र खराब होगा तो टेक्नोलॉजी आपको पकड़ के जेल भेज देगी। तो हर किसी को मालूम होना चाहिए कि
हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और नहीं हो पाएंगे। एक ही दांत होना चाहिए जो खाने के लिए भी होंगे और दिखाने के लिए भी होंगे। ऐसी व्यवस्था जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी। जब हम इतनी बड़ी बात को जो है भारत सरकार को जो है ना विश्वास दिला पाए कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत में अपराध करने का ऑप्शन का विकल्प खत्म हो जाएगा, ऑप्शन खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए टेक्नोलॉजी और कानून ये दोनों इन कंजक्शन काम करेंगे तो बड़ा फर्क पड़ेगा। अभी हमारा कानून घटिया है, अभी हमारा कानून ब्रिटिश जो है ना सोच से ग्रसित है। आप ये बताइए संज्ञेय और असंज्ञेय का जो है ना फर्क क्यों होना चाहिए? और हम तो कह रहे हैं कि संज्ञेय असंज्ञेय तो छूट हमारा तो मेरा तो ये कहना है कि संज्ञेय असंज्ञेय को छोड़िए, हमें इवेंट्स जो तो संज्ञेय असंज्ञेय को तो छोड़िए, हमें तो इवन जो सो कॉल्ड द सिविल ऑफेंस उनको भी जोड़ना पड़ेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम सब लोगों को जुड़ना चाहिए, बातचीत करना चाहिए और बातचीत के दो दायरे रखें। एक दायरा रखें कि जो लक्ष्य है यदि उसको और परिष्कृत करने की जरूरत है और एलाबोरेट करने की जरूरत है, कुछ चीजों को जोड़ने की जरूरत है, तो उसे पृथक कार्रवाई माना जाए। दूसरा है कि जितने भी लोग हैं, दूसरी बात है कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग हैं, ये जो ये लोग जो है, तो इसमें जो दूसरी बात है कि जितने भी लोग हैं जो कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके पर्सनल ईगो को दूर करते हुए और उनकी इस इच्छा शक्ति का फायदा उठाते हुए कि वो देश में कम से कम सकारात्मक बदलाव के लिए प्रयासरत हैं, उनकी उस एनर्जी को उनको चंद्रगुप्त साबित करने के लिए, घर घर जाके संगोष्ठी करने के लिए यदि हम उन्हें कह पाएंगे, यदि हम उन्हें प्रेरित कर पाएंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि हम बड़ी आसानी से, बहुत ही आसानी से हम जो है इस लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे। तो माननीय शर्मा जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब आप ये चीज है, इसको जिनको इनवाइट कर रहे हैं उनको एक अच्छा सा पत्र लिखिए, उनसे दूरभाष में बात करिए और उनको जो है ये वीडियो भी भेजिए। और क्राइम फ्री भारत ने जो अभी प्रेजेंटेशन जन सांसद में दिया था, मेरा ये मानना है कि वो प्रेजेंटेशन भी उनको भेजिए, तो उन्हें विस्तार में उस बात को समझने का मौका मिलेगा कि क्राइम फ्री भारत मिशन 21 ऑब्जेक्टिव में लगभग सभी चीज समाहित हैं और जो चीज आपको लग रही है कि वो नहीं है, वो भी वहां है, बस केवल उसको और खोलने की जरूरत है। तो चर्चा के दौरान जहां आवश्यक समझा जाएगा उसे और खोल दिया जाएगा। अब जो है किसमें कितना दम है, ये सिद्ध करने का तरीका है कि जनता के पास पहुंचो, उनके बीच में संगोष्ठी करो और अपने ही जुड़े लोग, दो तरीके की जो शपथ है, एक जो पर्दे के पीछे सदस्य शपथ है और एक जो फ्रंट क्रीज पे आके खेलने की इच्छा शक्ति रखते हैं, उनकी शपथ है, चंद्रगुप्ती शपथ है। जिसको जो शपथ पसंद आ रही है उसके माध्यम से वो अपनी कार्रवाई करे और अपने दम खम के आधार पर जो है अपने आप को जो है उस ऑर्बिट में प्लेस करे जो चंद्र जो है गुप्ती जो है ना ऑर्बिट है, जिसमें कि सांसद के लिए 543 और उसके बाद में राज्यों के विधायक भी उसी से आएंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष भी उसी सूची से आएंगे और पंच सरपंच भी उसी सूची से आएंगे, मेयर भी उसी सूची से आएंगे। तो जिसकी जिस सोच में कंट्रीब्यूशन करने की क्षमता है, लोगों को जोड़ने की क्षमता है, मुझे लग रहा है कि एक संयुक्त क्षमता से हम इन दुष्ट राजनेताओं को, जो हमको शुद्ध मूर्ख बना रहे हैं, जो स्वयं शिक्षित नहीं है, जो अनपढ़ गंवार हैं और थोड़ी बहुत शिक्षा है भी तो वो बहुत मायने नहीं रखती है, क्योंकि ये अच्छे लोगों को ना तो जो है ना चाहते हैं, ये बाहुबली अपराधियों दल बदलुओं को वो देखे, उनको जो है फ्रंट पर रख रहे हैं
और अपने बच्चों को भी उसी ऑर्बिट में फिक्स करना चाहते हैं, जबकि इनके इनके बच्चे भी उसी हालत के हैं। तो शर्मा जी, आप इस बात से किस कहां तक इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि अभी हमें जुड़ाव की बात करना चाहिए। तो जुड़ाव के लिए कॉमन पॉइंट लाना पड़ेंगे। और रही बात फिर रिफाइनमेंट ऑफ 21 ऑब्जेक्टिव, तो जहां किसी को लग रहा है कि वो उसके कुछ ध्येय ऐसे हैं जो ये 21 ऑब्जेक्टिव में समाहित नहीं है, उन्हें 21 ऑब्जेक्टिव में समाहित कर लिया जाएगा। जिसको जो है इस प्रक्रिया में कुछ आपत्ति है, वो चर्चा करके वो अपना पक्ष रखे। और हम सर्वसम्मति से यदि कुछ प्रक्रिया में भी सुधार करना है, तो उस पर भी विचारणा कर सकते हैं। अभी हमारी सोच और समझ के लिए मुझे ऐसा लगा कि ये बड़ा विजिबल तरीका है अपने आप को स्थापित करने का, क्योंकि आप जनता के दरबार में जा रहे हैं, उन्हीं को बात समझा रहे हैं, उन्हीं को जोड़ रहे हैं। और जो सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ेगा वो चंद्रगुप्त है। और फिर उसको विजिबली जो सदस्य लोग हैं, जिनकी संख्या 100 करोड़ से ज्यादा होगी, वो थाली बजाकर दीपक जलाकर और आपके चंद्रगुप्तों के नाम पे संकल्प ले रहे हैं। इससे विजिबल और डेमोस्ट्रेटिव डेमोक्रेसी विश्व के किसी कोने में ना तो एग्जिस्ट कर रही है, ना एग्जिस्ट करेगी। हालांकि इसमें यदि कुछ संशोधन चाहते हैं, तो उस पर भी विचार संभव है। लेकिन मुझे लगता है कि उसका वो रिप्रेजेंटेटिव जो जन सांसद कह रही है, मुझे उसमें थोड़ा सा डर है। मुझे लग रहा है उसमें आज की जितनी भी कुरीतियां हैं, वो कुरीतियां वहां घुस जाएंगी। हम जो है ना उन्हीं धर्म के अपने लोगों को प्रतिनिधि देंगे, उसी जाति के लोगों को प्रतिनिधि देंगे। और जब उस धारा के बिना ऊर्जा के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो सत्ता हस्तांतरण का तो तरीका निकल आएगा, लेकिन 21 लक्ष्य हासिल हो सकेंगे, इसमें मुझे बहुत जोर से संदेह है। क्योंकि किसी का कमिटमेंट उन उद्देश्यों के प्रति नहीं है, जबकि वर्तमान व्यवस्था में उन 21 ऑब्जेक्टिव को लेके ही पब्लिक को हम ऊर्जा एनर्जाइज कर रहे हैं, पब्लिक को उन्हीं उद्देश्यों के तहत जोड़ रहे हैं। तो हमारा कमिटमेंट दिन प्रतिदिन जो है उन 21 लक्ष्यों के प्रति होगा। तो हमारी अपनी पर्सनैलिटी सेकेंडरी हो जाती है, वो 21 लक्ष्य बड़े हो जाते हैं। और हम जो है उसके सिर्फ माध्यम बनते हैं उन लक्ष्यों को जमीन में उतारने के। शर्मा जी, आप इस बारे में कुछ जोड़ना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, संशोधन करना चाहेंगे? कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो विचार हम फेस टू फेस उसमें कर लें। जब हम 13, 14, 15 को इंदौर में रहते हैं, तो हम इसमें रिफाइनमेंट सेशन के पहले से ही अपना चार्ट में बनाएं। तो हमारा पब्लिक से फेस क्या हो रहा है, पब्लिक के फेस में हमें एक ज्वाइंट फेस के रूप में जाना चाहिए, जहां पर हमारी ईगो वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। अब ये दो इश्यूज हैं, एक चंद्रगुप्त बनने वाला या पर्दे के पीछे चंद्रगुप्त सदस्य की शपथ वाले जो है, एक स्वरूप वो है। और दूसरा जो है, यदि किसी के उसमें कोई सुझाव है, तो वो क्या संशोधन चाहते हैं, उस पर डेलिब्रेशन हो सकता है। और डेलिब्रेशन के बाद यदि सभी लोगों की ऐसी राय बनती है, तो उसमें अनुकूल परिवर्तन की बात सोची जा सकती है। क्योंकि मकसद जो है 21 लक्ष्यों के साथ लोगों के जीवन में वो सकारात्मक परिवर्तन लाया जाए, जिससे आत्मा जिस ध्येय से यहाँ उतरी हुई है उसकी भी पूर्ति हो सके। तो अकेला जो है ना खाना पानी मिल जाए उतना ही नहीं, बल्कि हम जो है उस अध्यात्म की तरफ भी सोच पाए, जिससे कि हमारा जन्म लेना सार्थक हो सके। मेरा ऐसा मानना है कि न केवल फिजिकल नेसेसिटीज, हम उस फाइनल चीजों के ऊपर भी बात कर सकते हैं। हम जो है निरोगी और दीर्घायु भारत कैसे हो सकता है, ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं। एक समृद्ध और बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला हब वाला विश्व गुरु भारत कैसे जमीन पर उतरेगा, ये भी हम विस्तार में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन चर्चा का विषय यदि कोई घृणित फालतू की बातें हैं, तो उससे हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और बाकी लोगों का समय बर्बाद कर रहे हैं। यदि ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं, तो मुझे लगता है कि अलग अलग चलने में ही ज्यादा फायदा है। लेकिन जिनको लगता है कि नहीं, देश के को बदलाव का जो आधार है वो महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति सिर्फ माध्यम है, यदि ये सोच है, तो शायद जर्नी साथ में चलना संभव है। अन्यथा कोई जरूरत ही नहीं है। जो लोग हैं वही जो है ना संगोष्ठियां करके लोगों को जोड़ के चंद्रगुप्त बन जाएंगे। तो जो साथ में नहीं आना चाहता है,
उसकी मर्जी है। लेकिन यदि वो सच में सकारात्मक सोच रखता है, सच में उसको ऐसा लगता है कि हमें साथ में आके हम पॉजिटिव ऊर्जा में काम कर सकते हैं, तो उसे आना चाहिए। नहीं तो वो अपने आप को पिछले वर्षों से जो है ना वो काम कर रहे हैं, एक सदस्य को नहीं जिता पाए हैं, ना अपना लाभ किया ना दूसरों का लाभ किया। मुझे नहीं मालूम है कि आप एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, आपकी राजनीतिक पार्टियां क्यों एग्जिस्ट कर रही हैं, और आपका चिंतन क्या है, सोच क्या है, देश को और देशवासियों को कहां ले जाना चाहते हैं, उस चीज को पहले सामने रखिए। और इसमें जो है हर कोई जुड़ सकता है, हर किसी को भूमिका मिल सकती है। जब हम लोग एक साथ खड़े होंगे तो 100 पीछे 100 से अधिक जो है 100 करोड़ से अधिक लोग जो पीछे खड़े होंगे, आपकी विजय हर हालत में सुनिश्चित होगी। ऐसे राजनेता जो 3-3 4-4 5-5 बार से सांसद विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री और बने बैठे हुए हैं, उनकी भी न केवल पराजय बल्कि अधिकांश की जमानतें जब्त होंगी। तो मुझे लगता है कि हमें विचार के लिए अपना मिनट टू मिनट जो है ना चर्चा क्या होगी, यदि हम उसको बना पाएंगे तो हम जो है सकारात्मक चर्चा कर पाएंगे, और सकार उसको क्रिस्टलाइज करके हम इस देश का भला कर पाएंगे। बल्कि ऐसी चर्चाएं हम जहां जहां भी जाते हैं, जैसे यूं करिए मध्य प्रदेश के बाद यदि हम राजस्थान जाते हैं, तो उस चीज को वहां पे भी कंटिन्यू करने की कोशिश की जाए, जिससे जो थोड़ा बहुत मतांतर है, क्योंकि मुझे लगता है कि देश को आगे ले जाना है, देश को जो है गुलामों के नियम कानून से जो है ना मुक्त करना है, देश को जो है जो अभी की व्यवस्था है, जो कि बादशाही व्यवस्था है, चाहे वो जुडिशियल हो चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक हो, उसको बदलना है, उसको अकाउंटेबल बनाना है, पारदर्शी बनाना है, उसे जो है राजनेताओं के चरण सेवक से बाहर निकालना है, उसे जो है इवन वरिष्ठ अधिकारियों के उससे भी उसे बाहर निकालना है। हमारा तो यहां तक मानना है कि वरिष्ठ अधिकारी आदेश जो है ना एसीआर क्यों लिखें, जब हम उनके काम के हर एट्रीब्यूट को कैप्चर कर सकते हैं, और हम जो है उसको क्रिस्टलाइज करके परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो पूरे ट्रांसफर एंड पोस्टिंग शुड बी बेस्ड ऑन दिस मेरिट। अल्टीमेटली आज जब आपको नौकरी मिल रही है, तो ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की मेरिट के आधार पर ही तो मिल रही है। तो यदि उसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कम प्रेफरेंस के आधार पर पोस्टिंग भी करेंगे, तो हर किसी में दृढ़ता होगी। और हम कंडक्ट रूल में भी बदलाव करें। अभी कंडक्ट के रूल घेर के रखे गए हैं कि जो है ना ऊपर वाला जो कह रहा है तुम उसकी बात मानो, और जो है ना उसके चरण सेवक बने रहो। हम ये कह रहे हैं उसके दो रोल क्यों नहीं होना चाहिए, यदि वो कहीं सहमत नहीं है तो उसको असहमति को न केवल वो लिख सके बल्कि उसे जाहिर करे और उस पर पब्लिक डिबेट ला सके। स्पेशली बड़े मामलों में तो वो पब्लिक डिबेट यदि होगी, तो अभी जो एक चाटुकारिता का संस्कार हमने बना दिया है, हम उससे बाहर निकल पाएंगे। और इसके लिए हमें कहीं विदेशी मॉडल को देखने की जरूरत नहीं है। हमारी अलग संस्कृति है, हम बहुत ओरिजिनल सोच सकते हैं, और विश्व को जो है ना हम सोचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। यदि हम लॉर्ड मैकाले और विलियम एडम के 1780 पेज की रिपोर्ट देखें, तो हम तो उनसे पहले ही बहुत आगे थे। इन दुष्टों ने हमें मूर्ख बना के हमारे ऊपर एक दूसरा इंडियन एजुकेशन एक्ट थोप कर हमें बाबू बना दिया है। हमारे अपने संस्कार अपने जो है ना उससे हमें जो है हीनता पैदा कर दी है। हम जो है उनके चाटुकार बन के उसी को अपनी बड़ाई समझने लगे। और बताइए, ये बड़े बड़े कैम्ब्रिज में पढ़े लोग थे, इनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि गुलामों के नियम कानून बदलना चाहिए। तो 17 साल तक जो है ना जवाहरलाल नेहरू को समझ में नहीं आया, और उसके बाद किसी भी राजनेताओं को समझ में नहीं आया। हाँ जी, बताइए, बोलिए बोलिए। मेरा ये कहना है कि यदि उसका रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है जो हमारी पॉलिसी से कंसिस्टेंट नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को जोड़ने के पहले नमस्कार कर लिया जाए। लेकिन जिनकी कोई रीजनेबल बात है, उसको जरूर कंसिडर होना चाहिए। अनरीजनेबल बात कंसिडर नहीं की जाएगी, ये बात बड़ी क्लियर होना चाहिए। हाँ, मेरे साथ तो मैं तो एक मुहिम चला रहा हूं।
मैं तो कह रहा हूं कि सभी लोगों को हरा दूंगा। हम्म। नहीं नहीं नहीं, अभी हमारी बहुत सारे लोगों से बातचीत बातचीत होती है, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं है, क्योंकि मैं पा रहा हूं कि उनकी सोच ही गलत है। मैं तो ये भी पा रहा हूं कि वो जो है ना अपने आप की ईगो पाले हुए हैं। लक्ष्य कहाँ है? मेथोलॉजी कहाँ है? रिजल्ट कहाँ है? मैं ये कह रहा हूं, ये जिम्मेवारी जय गुरुदेव ने आपको सौंपी हुई है, इसे आप पूरा करें, मैं उसे फैसिलिटेट करूंगा। मतलब बेसिकली ये भूमिका आप ऑलरेडी निभा रहे हैं, आप इसे निभाइए। और आप उनकी बात से भी सुनिए, यदि उनके कोई शर्तें हैं, लेकिन वो शर्तें देश के हित से कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये समझौता वाली शर्तें नहीं होना चाहिए। नहीं तो एक नेहरू में और हम में क्या फर्क हुआ? उस देश उसने देश के जो है ना, देश से समझौता कर दिया। यदि उसकी शर्तें देश हित की है तो जरूर मानी जाए। बिल्कुल सही बात है। बहुत सही, बहुत सही। बहुत सही, बहुत ही सही बात कही है। मैं तो अकेला आऊंगा, बाकी लोग हमारे जो पीछे हैं वो हम उनको जोड़ के रखेंगे। हम उनको फिजिकल मूवमेंट पे हमारा ज्यादा भरोसा नहीं है। तो फिजिकल मूवमेंट आपके लोग कर लें, हमारे लोग जो है अपनी जगह से ही जुड़ जाएंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जो भी रहेंगे उसको लाइव कर देंगे ना। तो उसको लाइव करके जो जहां है वहां से जुड़ जाएगा। नहीं तो वो यदि यहां आएगा, और चूंकि आपसे जुड़े लोग 40 करोड़ लोग हैं ही, तो मेरे ख्याल से उनकी संख्या पर्याप्त है। हमें अपने और बोझ को नहीं बढ़ाना चाहिए। तो वो लोग जो है अपनी जगह से ही जुड़ जाएंगे, और हम इसी कल्चर को है ना, वो ठीक रहेगा। चलिए, तो अब इस सेशन को समाप्त किया जाए। जय गुरुदेव, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।